Subject political science class 10. Topic forms of power शेयरिंग Power sharing क्या है? What is power शेयरिंग Power sharing means distribution of power among different organs, levels, social groups, and local parties, so that no single person, single group, and single community can use unlimited power. Power sharing has an important role in democracy based on the idea that everyone should and access in governing themselves. देखो बेटे, पावर शेयरिंग का ये मतलब है कि पावर्स हम ऐसे बांटें जिससे हम गवर्नमेंट लेवल्स पर डिफरेंट ऑर्गन्स गवर्नमेंट के जो है, सोशल ग्रुप है, लोकल पार्टीज है, ताकि हम किसी एक सिंगल आदमी या सिंगल ग्रुप या सिंगल कम्युनिटी को इख्तियार हासिल नहीं होने देंगे, so that they can use unlimited power. जब एक ग्रुप, एक कम्युनिटी और एक सोशल ग्रुप के हाथ में ये पावर होता है, फिर वो पावर्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और लोगों को तकलीफ पहुंचते हैं। तो पावर शेयरिंग हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब जो पावर शेयर है, इसका एक अहम रोल है डेमोक्रेसी में, इस आइडिया के साथ कि एवरीवन शुड एंड एक्सेस, हर एक को रसाई होनी चाहिए इन गवर्निंग देमसेल्व्स, ताकि वो अपने आप हुकूमत में हिस्सादारी पकड़े। देयर आर 4 मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग के 4 तरीके हैं, 4 कस्में हैं। नंबर 1, पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहला है पावर शेयरिंग मुख्तलिफ गवर्नमेंट अदारों में होनी चाहिए। दूसरा, पावर शेयरिंग एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, पावर का बांटना गवर्नमेंट की इकाइयों में, मुख्तलिफ ग्रुपों में, मुख्तलिफ लेवल्स में। पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, या पावर को बांटना समाजी ग्रुपों में, मुख्तलिफ समाजी ग्रुपों में। पावर शेयरिंग एमंग पॉलिटिकल पार्टीज, या हम पावर देते हैं, अपने वोट से पावर देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, प्रेशर ग्रुप्स को, तारीखें होते। आज हम एक की बात करेंगे, पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर शेयर बिटवीन 3 मेजर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक ये जो पावर है, इसको हम शेयर करते हैं 3 डिफरेंट लेवल्स में। नंबर 1, लेजिस्लेचर, जिसको हम और आम में असेंबली भी उर्दू में कहते हैं। असेंबली जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के MLAs वहाँ जाते हैं, बैठते हैं और वहाँ उनका हेड चीफ मिनिस्टर होता है, मेक्स लॉज, ये कानून बनाते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव, जो ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव चीफ सेक्रेटरीज है, अंडर सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के होते हैं। इम्प्लीमेंटर्स लॉ, वो इन कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, नाफिज करते हैं, लागू करते हैं गाँव में, मुल्क में, एंड रन्स एडमिनिस्ट्रेशन, और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। फिर जुडिशरी, अदालत, जिसको कोर्ट बोलते हैं। इंटरप्रेटर्स लॉज, ये लॉज को देखते हैं, चेक करते हैं एंड गिव जजमेंट, फिर अपना फैसला सुनाते हैं। दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज नोन एज हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इस किस्म के पावर शेयरिंग को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, बिकॉज दीज ऑर्गन्स आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल। इनको एक ही, तकरीबन एक ही लेवल है, एक ही काम होता है। एग्जाम्पल इन इंडिया, हमारे हिंदुस्तान में
पार्लियामेंट के कानून बनाते हैं, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड लॉज और गवर्नमेंट इन कानून को इम्प्लीमेंट नाफिज लागू करते, कोर्ट्स कैन एग्जामिन, जैसे हम आप बोलते हैं हम आपका एग्जाम करेंगे, एग्जाम का मतलब है हम आपका इम्तिहान लेंगे, हम आपको इंटेलिजेंस टेस्ट लेंगे कि आपने पढ़ा और आप क्या करते हैं, वही हो गया कोर्ट्स कैन एग्जामिन। और कोर्ट देखते हैं वेदर लॉज एंड गवर्नमेंट एक्शंस, ये जो कानून बने हैं और गवर्नमेंट की हरकत सकनात है और कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये आईनी है या नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पावर शेयरिंग, अब इसकी अहमियत क्या है, पावर शेयरिंग की अहमियत क्या है, एज अंडर इट प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स, ये पावर्स को इख्तियार में रखते हैं, ये हद से ज्यादा पावर को बढ़ने नहीं देते। एक बात, इट प्रोटेक्ट सिटीजन राइट्स, ये लोगों के क्या हुकूक बचाते हैं। इट मेंटेन्स बैलेंस अमंग इंस्टीट्यूशन, ये इदारों में बैलेंस कायम करती है। इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग? इट मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर्स among different organs of government at the same level, इसका मतलब है कि पावर शेयर डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट डिपार्टमेंटों में गवर्नमेंट के एट द सेम लेवल एक जैसे कानून जो बांटते उसी को बोलते हैं पावर शेयरिंग। इस तरह मैंने आज आपको पढ़ाया फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है, इसकी 4 किस्में हैं, इनमें से हमने एक को डिफाइन किया, ये क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा, तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लूंगा। खुदा हाफिज।